एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि यह एयरक्राफ्ट अपने टाइमलाइन को बहुत शॉर्ट रखने वाला है और इसके लिए तैयारियां भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने शुरू कर दी हैं। लेकिन एक प्रश्न जो लोगों के मन में काफी ज्यादा रहता है वो है आमतौर पर भारत की तरफ से बनाए जा रहे फाइटर जेट्स की टाइमलाइन। क्योंकि अगर हम एलसीए तेजस को देखें तो इन्होंने एक लंबा समय जो है वो अपने फ्लाइट ट्रायल्स में पूरा किया है, वैलिडेशन टेस्ट में पूरा किया है। और इसी को लेकर भारत में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे जो डिफेंस एंथुजियास्ट हैं, वो चिंतित हैं कि अगर हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ये टाइमलाइन देखने को मिली तो भारत का प्रोग्राम काफी हद तक काफी डिले होगा, जो चीज़ भारतीय वायुसेना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन इसी में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक राहत की खबर दी है। उन्होंने कहा कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट फिलॉसफी है उसको चेंज कर चुके हैं और एक नई डेवलपमेंट फिलॉसफी को अडॉप्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सबको पता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में तकरीबन 5,600 सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स रिक्वायर्ड थे, तब जाकर के इनको जो मेजर प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो मिले हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक कॉशियस डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया है और एक लंबा समय इन्होंने अपने टेस्ट में व्यतीत किया है। हालांकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये मानती है कि ये जरूरी भी थे, क्योंकि पहली बार हम 4.5 जनरेशन का कोई एयरक्राफ्ट बना रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें उस समय टेस्ट और वैलिडेट करनी थी। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आने वाले भविष्य में जितने भी फाइटर जेट हमारी तरफ से बनाए जाएंगे वो इसी लेंदी टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमें एक पूरी ही अलग जो अप्रोच है उसको यहाँ पर अडॉप्ट करने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर अलग अलग जो फ्लाइट ट्रायल फेज हैं उनको सेट किया जाएगा और इनको इस प्रकार से कंप्रेस किया जाएगा कि जो डेवलपमेंटल टाइमलाइन है उसको शॉर्ट किया जा सके। इस पर बात करते हुए डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर बी कामत सर ने भी ये कह दिया है कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने का हर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2028 अंत तक रोल आउट कर दिया जाएगा और 2029 मध्य तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित भी कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उसको निर्देशित कर चुके हैं कि यहाँ पर तकरीबन 1500 फ्लाइट शॉर्टीज प्लान करी गई हैं। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 1500, इससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, शॉर्टीज को प्लान किया गया है इससे पहले कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 को प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाए। जी हाँ, ये जो अर्ली प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होने वाले हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होंगे और इन 1500 शॉर्टीज में हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं इनको वैलिडेट किया जा सके। और जब ये एयरक्राफ्ट हमको लगेगा कि मैच्योर हो चुका है तो उसके तुरंत बाद इसको प्रोडक्शन क्लियरेंस के लिए उतारा जाएगा और भारतीय वायुसेना को कम से कम समय में जो एयरक्राफ्ट है वो मिल पाए, ये हमारी तरफ से सुनिश्चित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा ये जो अप्रोच होने वाली है, अगर आप इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम से कंपेयर करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करती है एक टाइटर और ज़्यादा फ्लाइट टेस्ट कैंपेन फोकस्ड यहाँ पर जो इनिशिएटिव है उसको, जहाँ पर हम पैरेलल टेस्टिंग इनिशिएटिव को शुरू करेंगे, जहाँ पर मल्टीपल सिस्टम्स की जो पैरेलल टेस्टिंग है एक साथ वो चलती रहेगी। इसके तुलना में हम पहले जो यूज़ करते थे वो एक सिक्वेंशियल अप्रोच होती थी, यानी एक के बाद एक जो सिस्टम है वो टेस्ट किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम को पैरेलली टेस्ट किया जाएगा जिससे कि डेवलपमेंट टाइम लाइन है उसको हम शॉर्ट कर सके। और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से कमिटेड है भारतीय वायुसेना को कम से कम समय में जो एयरक्राफ्ट है वो प्रदान करने के लिए। तो देखते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन हमें एक्चुअल कितनी शॉर्ट देखने को मिलने वाली है। हमारी अगली अपडेट एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर के है जिस पे चर्चाएं काफ़ी आम हैं और इस समय पूरे देश में इनको लेकर बातचीत हो रही है। हाल ही में हमने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना अपने जो Mi-17 V5 है इन्हें एक और मेजर अपग्रेड से गुजारने वाली है, जहां पर इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ साथ जो दूसरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपग्रेड किए जाने की बात की गई है, ताकि हम इन्हें तकरीबन अभी 1 दशक तक और ऑपरेशनल बनाए रख सके। लेकिन इसी बीच IMRH और DBMRH को लेकर बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं यही आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना की काफ़ी मदद करने वाले हैं। और इस पर बात करते हुए भारतीय नौसेना प्रमुख ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी है जो कि DBMRH के भविष्य और IMRH के भविष्य को जानने में हमें काफ़ी मदद करेगी। दरअसल उन्होंने वायु एयरस्पेस रिव्यू से बात करते हुए ये रिवील किया
कि जो DBMRH और IMRH प्रोग्राम है ये ना सिर्फ अभी अलाइव हैं बल्कि ये अब पहले से ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना इम्पोर्टेंट भारतीय वायुसेना के लिए इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होने वाला है यानी IMRH होने वाला है, उतना ही इम्पोर्टेंट भारतीय नौसेना के लिए डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होने वाले हैं और ये दोनों प्रोग्राम पैरेलली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना लीड सर्विस के तौर पर एक्ट कर रही है। उन्होंने वायु एरोस्पेस रिव्यू से बात करते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय नौसेना इस प्रोग्राम पर बनी हुई है और ये प्रोग्राम अभी प्री एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी स्टेज में है, जहां पर इंटर सर्विस कंसल्टेशन जो है वो चल रही है और इसके अलावा आम सहमति दोनों सेवाओं में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बेसिकली भारतीय वायुसेना के ज़रूरत को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया था ताकि फ्यूचर में जो उनकी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। लेकिन इसी बीच जो DBMRH है उनको भी प्रपोज किया गया था और DBMRH जो कि डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होने वाले हैं, ये भारतीय नौसेना की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं, जहां पर भारतीय नौसेना को एक मॉडर्न शिप बॉर्न मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की दरकार थी और ये चीज़ें यहाँ से पूरी हो सकती हैं ताकि भारतीय नौसेना इन हेलीकॉप्टर्स को जो डाइवर्स मैरीटाइम मिशंस हैं उनमें यूज़ कर सके। अब इसके लिए जॉइंट डेवलपमेंट की अप्रोच अपनाई गई थी, जहां पर भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना के लिए भी ये हेलीकॉप्टर तैयार किए जा रहे थे और दोनों फ्लीटों में जो कॉमनैलिटी है उसको बनाए जाने का जो प्रयास है वो भी किया गया था। अब ऑनगोइंग केस की बात करें तो भारतीय नौसेना DBMRH को काफ़ी ज़्यादा इस समय अपने सर्विस में चाहती है कि वो कम से कम समय में इंडक्ट किए जा सके, लेकिन DBMRH के 3 अलग अलग जो वेरिएंट है इनकी बात हमें सुनने को मिली है और तीनों वेरिएंट एक दूसरे से काफ़ी अलग होने वाले हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर होंगे ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सरफेस हो गया या सब सरफेस मिशंस हो गए, एरियल मिशन प्रोफाइल्स हो गई, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है और सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर और दूसरे जो मिशंस हैं उनमें इनका यूज़ किया जाएगा। भारतीय नौसेना प्रमुख ने कंफर्म कर दिया है कि अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने सामने रखी हैं HAL के और हम आशा करते हैं कि HAL उन पर बनी रहेगी और HAL कम से कम समय में ये हेलीकॉप्टर हमको उपलब्ध करवा पाएगी। देखिए, भारतीय नौसेना की मजबूरी ये है कि उन्हें अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है और जब हम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी बात आत्मनिर्भरता की आती है तो भारतीय नौसेना वहाँ पर तीनों सर्विसेज में सबसे आगे खड़ी मिलती है। लेकिन अब ज़रूरत यह है कि इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जल्दी से जल्दी प्रदान किया जाए ताकि ये प्रोग्राम अपने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में एंटर कर सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।